जिसे हमारी अम्मी ने शादी के लिए भेजा है। हैरान तो मैं भी हूँ मैडम। मेरा मतलब है हसीना जी, ये जानकर कि आप है वो जिनके साथ मेरी शादी होने वाली है। मुझे नहीं पता था कि आप ये हैं वो क्या? वो ये जो अपना वो नहीं होता अपना ये लड़की। अरे लड़की तो आप हैं ही। वो अपना वो क्या होता है वो जो अपने गेंडे के सर पे क्या होता है? सिंग। हाँ सिंग। और वो जो चिपकाते हैं उसको क्या बोलते हैं? गम। गम। हाँ सिंगम। मुझे नहीं पता था कि आप लेडी सिंगम हैं। मेरा मतलब है कि पुलिस इंस्पेक्टर है। पहली बात कि हम कोई लेडी सिंगम विंगम नहीं है, बस एक साधारण से पब्लिक सर्वेंट हैं जी, जो अपनी अम्मी के कहने पर अपने फ्यूचर हस्बैंड की पॉसिबिलिटी से मिलने आई हैं। जी। तो अगर आपको ऐतराज ना हो तो कॉफी शॉप में जाकर कॉफी पिएं। अरे मैडम कॉफी पी के क्या करेंगी? वो तो बहुत लूटते हैं। 20 रुपए की कॉफी को 200 रुपए की देते हैं। हाँ, आज हम मटका कुल्फी खाएंगे 20 रुपए की है। लोग कॉफी पे डिस्कस करते हैं, हम आज मटका कुल्फी पे डिस्कस करेंगे। खाइए, बहुत बढ़िया है। ओके। मैं यहाँ खड़ा था मैडम, औरत 80 की स्पीड से गाड़ी चलाते हुए राइट से आ रही थी और ये बेचारा लड़का 10-11 के नॉर्मल स्पीड से लेफ्ट से आ रहा था। औरत ने गाड़ी ठोक दी और उस बेचारे लड़के की गाड़ी का बम्पर बेमौत मारा गया। औरत पक्का राइट से आई थी? पक्का एकदम पक्का मैडम। इधर देख। किधर? हाथ पे। देखा। लेफ्ट है कि राइट है? ये तो राइट है बरखुरदार। सॉरी मैडम, सॉरी। अरे मैडम आपकी तो इतनी जल्दी दाढ़ी निकल आई। देख। अरे सॉरी मैडम, आप तो क्लीन शो हो। हम अजीब टोपा आदमी हो कबे। ये क्या था? गलत जवाब। अबे कैसे? जवाब गलत था। औरत लेफ्ट से आई थी। अब भैया बता रहे तुमको, ये तुम्हारा लेफ्ट था लेकिन हमारा तो राइट था ना। एक्सीडेंट के वक्त औरत की गाड़ी बाएं से और लड़के की गाड़ी दाएं से आमने सामने टकराई हुई मिली थी। अच्छा तो ऐसा था क्या? अब मैडम तुमसे कह दे रहे हैं आपसे, हमको कुछ भी याद नहीं, खुदा कसम। मैडम आपका लाफा पढ़ने के बाद जो कुछ याद था सब भूल चुकी है। हम सब भूल चुके हैं, हमारी याददाश्त जा चुकी है। मैडम हमने सुना है कि मर्द हमेशा राइट होता है और औरत कोई भी साइड से है, गलती तो औरत की होती है, समझ लो। वो तो भाई मारे। बहुरानी इंस्पेक्टर करिश्मा शांत। चलिए आप चलिए। चलिए बैठे। हाँ बैठिए। आइए बैठते हैं। हाँ सॉरी। वैसे हसीना जी आपके शौक क्या हैं? आई मीन व्हाट आर योर हॉबीज? वैसे काम के अलावा कुछ खास शौक तो नहीं है। आप बताइए आपको क्या क्या शौक है? मुझे वो अपना नीटिंग। क्या? नीटिंग अपना बुनाई। हाँ वो पता है। अच्छी बात है, कैरी ऑन। और क्लाइंबिंग, ड्राइविंग, सॉफ्ट ड्राइविंग। फोन बज रहा है आपका। ओह सॉरी। मम्मी। हाँ प्लीज। हाँ मम्मा। हाँ मैं ठीक हूँ मम्मा। मैं हाँ सामने ही बैठे हैं। हाँ मम्मा मैं घर ही आऊंगा यहाँ से सीधा, और कहाँ जाऊंगा। ओके मम्मा, बाय मम्मा, लव यू मम्मा। वो क्या है मम्मा चिंता बहुत करती है ना मेरी, इसीलिए। अरे फिर से आया। हमारा फोन बज रहा है। ओह हाँ पुष्पा जी। जय हिंद मैडम सर। पूछताछ हो गई मैडम सर। सब नासपीटी झूठ बोल रहे, किसी एक ने एक्सीडेंट होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा है। सबके सब अंदाजों की बैसाखी पे भांगड़ा कर रहे थे। पुष्पा जी पूछो ना किससे मिलने गई है? एक भी आई विटनेस नहीं है मैडम सर। हमको तो लगता है ना वो सोमू के बच्चे को उठाकर ना यहाँ अपने पुलिस स्टेशन लाना चाहिए और फिर से एक बार उससे पूछताछ करनी चाहिए। और आप चिंता मत कीजिए, उसकी गाड़ी का नंबर है हमारे पास, हम उसको ढूंढ लेंगे और उठाकर लेकर आते हैं। ठीक है, रखते हैं फोन। जय हिंद मैडम। पूछो। क्या है? देख नहीं रही हो हम मैडम के साथ बात कर रहे हैं, बीच में टक 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 कर रही हो।
तुमको क्या करना है? वो किससे मिलने गई है, किसके साथ शादी कर रही है? तुमको करनी है शादी? तो फिर सॉरी पुष्पी, सॉरी। सॉरी की बच्ची, पूछ ही लेती ना, इसमें क्या हो गया? सॉरी समीर जी, लेकिन हमें थाने जाना होगा, कुछ जरूरी काम आ गया है ना? तो इनफैक्ट आप क्यों नहीं चलते हमारे साथ? देखिए, रास्ते में हम बची हुई कुल्फी भी खत्म कर लेंगे, बातें भी कर लेंगे, और इस बहाने आप अपना होने वाला ससुराल फिर से देख लेना। ससुराल? वैसे भी शादी के बाद तो आना जाना लगा ही रहेगा ना। चले? चलिए, आफ्टर यू। पक्का? प्रॉमिस? थैंक यू, मिल गया। संतोष जी, आज बहुत खुश लग रही है। चीता गांव से वापस आ रहा है क्या? अरे उस चिमकांडे को तो आराम करने का बहाना चाहिए। मुझे तो काम मिल गया है बिल्लू जी, सोमू के घर का एड्रेस मिल गया। अभी के अभी पुष्पा जी के साथ जाऊंगी और उसे यहाँ पे लेकर आऊंगी। अभी के अभी जाओगे? हाँ? मारू, आप ये थाना और मुझे अकेला छोड़ के चले जाओगे? मारू, मारू। नहीं, देखो रुको, बातें करते हैं, टाइम पास हो जाएगा। है आपकी तरह टाइम पास करने का टाइम नहीं है मेरे पास। बिल्लू जी, आप ये सरकारी काम है ना, टांग मत अड़ाओ। नहीं अड़ाते टांग, जाओ। सरकारी टाइम इतना खोटी करने का शौक है आपको तो जाओ करो। मतलब आपको सोमू का एड्रेस मिला है तो आप और पुष्पा जी उसके एड्रेस पे जाएंगे, लेकिन वो तो फ्रॉड है, तो उसका एड्रेस फर्जी हो सकता है। तो आप अपनी बुद्धिमत्ता नहीं, पुष्पा जी अपनी बुद्धिमत्ता लगाएंगे और उसका असली एड्रेस ढूंढेंगे, और जैसे ही आप उसके असली घर पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा वो घर से मार्केट के लिए निकला है। तो आप दौड़ी दौड़ी मार्केट चले जाओगे, लेकिन वहां भी आपको वो नहीं मिलेगा, और वहां आपको पता चलेगा कि वो मार्केट से पार्टी चला गया है। तो आप थके हारी पार्टी में जाओगे और वहां जाके कटाकट गटा पानी का 2 गिलास पियोगे, थके हो ना, और वहां आपको पता चलेगा कि वो टुल होके घर चला गया है। वैसे ही आप घर जाओगे, लेकिन कंफ्यूज, कौन से घर जाना है, फर्जी वाले या असली वाले, है कि नहीं कंफ्यूजन? तो वहां जाके अपनी इज्जत का कबाड़ा क्यों करना? अरे यहीं पे खड़े खड़े उसको कॉल करके बुला लो, बात खत्म। कुछ कर सकता हूँ मैं आपके लिए? खुद के लिए कुछ कर चड्डे। वो कहीं जाना है। वो तो सिर्फ एक बहाना है, असल में आपको हमारे करीब आना है। आई नो। हाँ? नहीं, कुछ नहीं, बताइए ना कहाँ चलना है, बंदा हाजिर है। टाइम है तुम्हारे पास? जिसके पास टाइम ही टाइम है वही तो आशिक होता है। कामकाजी आदमी तो पति होता है। थैंक यू। चलिए ना। वैसे आपकी टाइम की जरूरत नहीं है, बस आपकी बाइक की चाबी दे दो, मैं और पुष्पा जी साथ जा रहे हैं। संतोष जी मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। संतोष जी नहीं, असंतोष फैल रहा है यार। क्या दो ना चाबी? चाबी तो ढूंढ। जैन मैडम सर। वाह, ये जो आप हर बार अपना लुक और नेम मैच करती है ना, हसीना मलिक, कमाल है। मैडम सर, अच्छा हुआ आप एकदम टाइम पे आ गए, नहीं तो ये मिनटों के चलते मेरा टाइम मिनटों में खत्म हो जाता। अब मैडम सर, ये आपके साथ बताते, सब कुछ बताते। पहले आप बाकी सबको इकट्ठा कीजिए, हम चेंज करके आए। जी मैडम सर, आप आइए। हाँ, तो बस यही है हमारा छोटा सा परिवार। बाकी सबसे तो आप मिल ही चुके हैं। संतोष शर्मा, मासी ने एक लड़के का नंबर भेजा था शादी के लिए, हम डेट पर गए थे, ये वही है, समीर खान उर्फ सोमू। फोन। प्लीज। जी मम्मी, हाँ बस जेल आया था, मेरा मतलब है पुलिस स्टेशन आया था। हाँ, ये हसीना जी ने इंसिस्ट किया तो चला आया उनके साथ। नहीं बस ऐसे ही। हाँ मम्मा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। मम्मी बहुत प्यार करती हैं आपकी अम्मी आपसे। जी, माँ है तो अब उनको अपना क्या कहते हैं, वो तो होगी, वो अपनी क्या होती है वो हम तो हमारे लल्ला के लिए किसी की वजह से हमेशा परेशान ही होते हैं। आपकी अम्मी भी परेशानी होती होगी। नहीं परेशान नहीं, वो अपना वो कौन सा वो अक्षय कुमार का गाना है ना, वो तो चीज बड़ी है मस्त मस्त।
अरे वो क्या है, वो ऐसे वो करता है ना, वो हाथों से ऐसे वो कुछ तो ऐसे वो ऐसे करता है ना, वो क्या? चिंता सा दीदा दीदा। हाँ, चिंता। अब माँ है तो चिंता तो करेगी। हाँ सही बात है, माँ है तो चिंता तो होगी। वैसे उस दिन हमने भी आपको फोन किया था, आपका फोन बिजी आ रहा था। उस दिन भी शायद आप अम्मी से ही बात कर रहे थे, है ना? हो सकता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, आप चेक कर लीजिए ना एक बार। देखिए अपने कॉल रिकॉर्ड्स में एक बार अच्छे से चेक कीजिए। आपके कॉल लॉग्स में हमारा मिस कॉल जरूर होगा, एक बार देखिए। हाँ, 12:01 पे कॉल आया था आपका। पुष्पा जी, जी मैडम सर। एक्सीडेंट कितने बजे हुआ था? इसी समय हुआ था, 12:02 पे। करेक्ट। इसका मतलब जब आप गाड़ी चला रहे थे उस वक्त आप फोन पर बात कर रहे थे अपनी मम्मी से, है ना? वो मैं एक्चुअली अम्मा तुम बैठो यहाँ पे टोपा कहीं के, हाँ? टिको यहीं पे। तुम्हें मालूम था तुम्हारा गलती था, तुम्हें मालूम था तुमने गाड़ी ठोकी, फिर भी तुम खामोश रहे, उस बेचारी को फंसता हुआ देखते रहे। अम्मा तुमको ना दशहरे वाले दिन रावण के साथ बांध के ना फूंक डालना चाहिए। करिश्मा सिंह, हाँ पता था आवाज आएगी, इसलिए हाथ बांधे खड़े हैं हम यहाँ पे। और ना वो लाल किला बनाते हैं ना इसका, किसके मुंह से कोई आवाज निकलती दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसा नहीं देखा। तो अब आप खुद कन्फेस करेंगे या फिर करिश्मा मैडम की ख्वाहिश पूरी होने दें? हाँ, ये सच है कि कल जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं मम्मा के साथ बात कर रहा था फोन पे। हाँ, मैंने खाना खा लिया है माँ। हाँ माँ, मैं पहुंच के फोन करता हूँ ना माँ। ओके माँ, बाय। देखा मैडम, मैं सच कह रही थी, एक्सीडेंट मेरे कारण नहीं इसके कारण हुआ था। मारो इसको, मारो। इसकी वजह से मेरा एक दिन का खाना पीना सोना सब बर्बाद हुआ। मारो इसको। ओ बिल्लू चुप करो। मारो ना इसको। चुप करो। मारो ना। चुप। नहीं, जाने दीजिए ना हसीना जी आप। मेरा मतलब है ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट तो होते रहते हैं ना, और वैसे भी सबने इसी के खिलाफ गवाही दी है तो, और केस भी शट हो चुका है, तो अब गड़े मुर्दे उखाड़ कर क्या फायदा। और वैसे भी अपना तो वो होने वाला है ना, वो पोस्टमार्टम नहीं, वो अपना, अरे क्या होता है वो अपना, अरे वो सुबह को क्या करते हैं वो? नाश्ता। हाँ, रिश्ता होने वाला है ना हमारा, तो इतना तो थोड़ा फेवर चलता है ना मैडम। वाह, जन्नत की हकीकत आपको मालूम है, फिर भी दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। आपने सोच भी कैसे लिया कि आप जैसे झूठे, मक्कार और बेईमान आदमी से हम कोई रिश्ता रखना भी चाहेंगे? आप जैसे मौका परस्त लोग कभी नहीं सुधरते। अपनी अम्मी से जाकर कह दीजिए कि हसीना मालिक ने हमें रिजेक्ट कर दिया। पुष्पा जी, स्टेटमेंट लीजिए इनका। जी मैडम। थैंक यू मैम, आपने मेरी नौकरी बचा दी। माय प्लेजर। माफ कीजिएगा पार्वती जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको आपकी नौकरी वापस मिलेगी। अच्छा, और इस भविष्यवाणी की वजह? मानसिकता। लोगों के दिमाग में यह बात बैठ चुकी है कि औरत अच्छी ड्राइवर हो ही नहीं सकती। मेकअप संभाले या स्टीयरिंग, बाल संभाले या गियर, स्टाइल मारे या फिर ब्रेक, ये मानसिकता। हमारी लड़ाई ऐसी घटिया सोच से, लोगों को लगता है कि अगर औरत ड्राइव कर रही है तो एक्सीडेंट तो होगा ही, पक्का है। इस सोच से हमारी लड़ाई। और माफी चाहता हूं पार्वती जी, लेकिन अगर दुनिया की सोच नहीं बदली ना, तो इनका मालिक कार्तिक तो क्या, दुनिया का कोई भी मर्द किसी औरत को ड्राइवर की नौकरी नहीं देगा। देगा। इनका मालिक कार्तिक इन्हें जरूर नौकरी देगा। पुष्पा जी, बुलाइए इनके मालिक कार्तिक को, कहिए हमें बात करनी है। जी मैडम सर। कहिए, क्यों बुलाया मुझे? हमने ये केस सॉल्व कर लिया है। हमें पता चल गया है कि इस सब में गलती पार्वती की नहीं थी, गलती इस लड़के की थी। इसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और साथ साथ आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए तैयार है। ओह,
इसलिए हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप पार्वती को उसकी नौकरी वापस दे दें। नौकरी वापस दे दो? ठीक है, दे देता हूं। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि पार्वती आगे ये गलती नहीं करेगी, फिर से गाड़ी नहीं ठोकेगी? क्या गारंटी है इस बात की? क्योंकि ये बात तो तय है कि औरतें अच्छी ड्राइवर्स नहीं होती। आमा तुम टोपा होगा। अच्छा या बुरा ड्राइवर कोई भी हो सकता है, उसमें औरत और मर्द का फर्क करने की क्या जरूरत है? फर्क मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये दुनिया कर रही है। दुनिया कहती है कि औरत अच्छी ड्राइवर नहीं होती। हम एक बात बताओ हमको, जो हाईवे पर बुरे एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें लोगों की जानें ही चली जाती है, वो बड़े बड़े ट्रक, बड़ी गाड़ियां सब मर्द ही चलाते हैं ना, उसके बारे में आपको कुछ नहीं कहना है? और वैसे भी पूरी दुनिया के मान लेने से झूठ सच नहीं हो जाता। देखिए वो सब ठीक है, लेकिन मैं इस लड़की को नौकरी पे नहीं रख सकता, एंड इट्स फाइनल। बल्ले बल्ले बाहर निकल, आओ बाहर। हे भगवान, नहीं, आपने मेरी गाड़ी ठोक दी। सुंदर लड़की देखी नहीं, तभी नजर हटी, दुर्घटना घटी। और ये क्या, बाहर निकलो, बाहर निकलो। और कितना बाहर निकले? और चिल्ला क्यों रहे हो? गाड़ी ठोक दी, ठोक दी, ठोक दी। गाड़ी तो आपने ठोकी है, आपकी गलती है, आपकी। ओ बल्ले जी बल्ले हैं, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आपने मेरी गड्डी ठोकी, मेरे पे नाम डाल रहे हो बहन जी? बाजी गाड़ी आपने ठोकी है, इस गाड़ी का जो भी जुर्माना है वो आप भर दो, नहीं तो मैं आपका भांगड़ा फ्राई कर दूंगी। भांगड़ा फ्राई कर दोगी? गड्डी आपने ठोकी है, आपको तो कंट्री में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। अब क्यों? क्योंकि नो एंट्री में एंट्री की है बहन जी। आपकी एंट्री की ट्रिंग ट्रिंग, मुझे गाड़ी के पैसे चाहिए। गाड़ी आपने ठोकी है, आपने ठोकी, आपने ठोकी, आपने ठोकी, आपने बाली बाली मिल, आपने ठोकी है, आपने ठोकी, आपने ठोकी, आपने ठोकी, गड्डी ठोकी मेरी, इन्होंने ठोकी। ए भाग। देख लिया मैडम, एक और सबूत, हाथ कंगन को आरसी के। आप देखिए, आपके सामने है, औरत गाड़ी नहीं चला सकती। देखिए, सही है, सबने देखा है। हाँ, ये औरत की गलती है। करेक्ट बोले पाजी। थी गलती औरत की थी, औरत की है, और औरत की गलती रहेगी। खामोश। नहीं रहूंगा खामोश, मैं भी बोलूंगा। अब तो एक बाल के बराबर की शक की गुंजाइश नहीं है, ये गलती हमेशा औरतों की होती है। हाँ? अच्छा, तो आप लोगों को पूरा यकीन है कि गलती औरत की ही है? हाँ? जी। तो अब क्या कहेंगे आप लोग? एक्चुअली गलती आप लोगों की नहीं है, गलती उस घटिया सोच की है जिसने ये मान ही लिया है कि औरत अच्छी ड्राइविंग कर ही नहीं सकती। और यही प्रूव करने के लिए हमने ये फेक एक्सीडेंट स्टेज किया था, ताकि आप लोग अपनी नाजायज सोच के आईने में खुद को देख सकें कि इस गलत, बेमतलब, बेसबब सोच की वजह से हजारों सालों से औरतों के साथ भेदभाव हो रहा है। अरे गलती तो गलती है, किसी से भी हो सकती है, कटघरे में हमेशा औरत ही क्यों? मातृत्व का एहसास दिलाने माँ दुर्गा को नारी का रूप दिया। दुर्गा को तो देवी मान लिया, लेकिन औरत को औरत भी नहीं रहने दिया। इसी घटिया, दकियानूसी और छोटी सोच की वजह से पार्वती जैसी औरतों से उनका काम छिन जाता है, मेहनत करके आत्मविश्वास के साथ जीने का हक छिन जाता है। अरे अब तो शर्म कीजिए। बंद करो अपनी ये टोपागिरी और सुधारो अपनी सोच को। 2020 चल रहा है, आप लोग अभी भी 16वीं सदी में पड़े हुए हैं। इस बकवास सोच से बाहर निकलिए आप सब लोग।
मैडम, आपकी इन बातों से मेरे दिलो दिमाग में कोई इंकलाबी बदलाव तो नहीं आया है, लेकिन हाँ, आपने सोचने पे मजबूर जरूर कर दिया। तो एक छोटी सी शुरुआत मैं क्यों ना करूं? बता, मुझे घर छोड़ दो। पार्वती, मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। जाने दीजिए। मैंने तो आपसे सिर्फ अपनी नौकरी मांगी थी, आपने तो मुझे सम्मान के साथ जीने का गौरव दे दिया मैडम सर। थैंक यू। अगर आप थैंक यू बोलना ही चाहते हैं तो सिर्फ हमें नहीं, हमारी पूरी टीम को कहिए। संतोष शर्मा, पुष्पा जी और करिश्मा जी, और ये हमारे कैदी बिल्लू जो कि अब कैदी नहीं रहे, आजाद हो चुके हैं। हाँ? आपकी सजा खत्म। नहीं नहीं मैडम, ये तो मेरे घर जैसा है, ऐसा मत करो। बिल्लू जी, हम लीगली आपको चार्जशीट के बिना 24 घंटों से ज्यादा नहीं रख सकते। यू आर फ्री टू गो, आप आजाद हैं। अरे